वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के आज के सेशन में हम देखेंगे डिक्शनरी इन पाइथन। प्रीवियस सेशन में हमने टपल और लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो जो जैसे हम लोगों ने लिस्ट को देखा था, लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, क्योंकि उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और जो टपल है, टपल की वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। दोनों के हमने जो भी जिस तरह से उसमें ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करके देख लिया। ठीक है, पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी देखा। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, उसको भी यूज़ करके देखा। तो वैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं डिक्शनरी का। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है पाइथन का। ठीक है ना। तो जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इन ए पाइथन इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। ठीक है, ये जो डिक्शनरी होती है ना, इसके अंदर जो डेटा वैल्यूज या जो भी वैल्यूज होती है वो उसका क्या होता है? अनऑर्डर कलेक्शन होता है। अनऑर्डर कलेक्ट मतलब किसी भी ऑर्डरिंग में नहीं होती है, लेकिन अनऑर्डर फॉर्म में ये होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को जो इसको यूज टू स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यूज है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दिस इज द की। हम लोग की के साथ में जो उसकी की है, की के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी डेटा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो डिक्शनरी होल्ड की। तो ये जो डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी की और वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, डिक्शनरी इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक हम की डिफाइन कर देते हैं, और जो ये की होती है ये हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। मतलब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक द मोर ऑप्टिमाइज। जो हम की और के साथ में हम लोग की जो वैल्यू है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और भी डिक्शनरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ईच की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी सेपरेटेड बाय द कॉलन। ठीक है ना। अगर सपोज मान लो कि आपने कोई डिक्शनरी डिफाइन किया। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर मान लो कि हमने डिफाइन कर दी दिस वन, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया। तो अभी मैंने अगर वैल्यूज डिफाइन कर दी दिस, ठीक है ना, ये वैल्यूज हो गई और ये की हो गई। और डिक्शनरी को हम डिनोट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। तो ये जो होगा दिस इज द की, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, और इसको कॉलन से हम क्या करते हैं? इसको कॉलन के साथ में हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, कॉलन से सेपरेट हो जाते हैं। अगर मान लो कोई नेक्स्ट आपको कोई अगेन कोई वैल्यूज डिफाइन करना है की के साथ, तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसकी जो फंक्शनिंग होती है किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया है, डिक्शनरी एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दिया, जैसे कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें जैसे जो फर्स्ट वैल्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे पास किया, डबल कोट में ए पास किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? की होगी। और की हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी। और यहाँ पे जो उसके बाद कॉलन है, कॉलन के बाद अब देख रहे हो डबल कोड में ये जो वैल्यू पास की अल्फा। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिया है इसमें, नेक्स्ट की और वैल्यूज लिया है, तो उसको कोमा से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, कोमा से सेपरेट कर दिया है। फिर नेक्स्ट जो की लिया है वो ओ लिया है। ठीक है, उसको डबल कोड में पास किया है, देन कॉलन, फिर उसकी वैल्यू पास कर दी है। फिर इसको फिर कॉमा से सेपरेट किया है, फिर नेक्स्ट इसमें की पास कर दिए डबल कोड में जी। ठीक है, देन कॉलन, देन उसकी वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, है ना। अब जो की हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे की है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर की है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं उसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम उस की से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे ये अल्फा है, अल्फा किसको होल्ड कर रहा है? ए को, सॉरी, ये जो की है, सॉरी, जो ए है की है, वो अल्फा जो इसकी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने लिया है ओ, ये किसको होल्ड कर रहा है? ओमेगा को होल्ड कर रहा है। फिर हमने की यहाँ पे पास की जी, ये गामा को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट जो की है, की के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो की होगी वो हमेशा यूनिक होगी। की को आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो वैल्यूज होगी, वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको डिक्शनरी के अंदर कोई डेटा एक्सेस करना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? की के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको की को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया डिक्स्ट, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग जैसे जनरली हम पाइथन के अंदर करते हैं, हम लोगों ने लिस्ट डिफाइन किया, तो लिस्ट को हमने डिफाइन किया था किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टपल को हमने डिफाइन कर दिया था किसके अंदर?
सर्कुलर ब्रैकेट। तो जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी डिक्शनरी डिफाइन हो गई है। फिर इसके बाद हमने एक मैसेज दिया प्रिंट डिक्शनरी। ये एम्प्टी डिक्शनरी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंट डिक्स्ट करेंगे तो ये इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। कौन सी डिक्शनरी को प्रिंट करेगा? एम्प्टी डिक्शनरी। ये तो हमने यहाँ पर जो है एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी को प्रिंट करेगा। हम लोग इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी विथ इसकी जो इंटीजर की है, इंटीजर की के साथ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे डिक्शनरी लिया हमने, कर्ली ब्रैकेट में पास किया 1 इज इंटीजर, ये इंटीजर है, कॉलन, फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, फिर हमने लिया 2, फिर उसके बाद कॉलन, देन उसकी वैल्यू को पास कर दिया, फिर 3 पास किया, देन उसकी वैल्यू को पास कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो है इंटीजर की के साथ में भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। फिर जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये इस टाइप की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई हमने कैरेक्टर को पहले पास कर दिया और उसके बाद इंटीजर पास कर दिया। ठीक है, तो हमने कैरेक्टर को की बनाया हुआ है और वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो आप उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो पहले डिफाइन है वो की होगा, उसके बाद कॉलन है, उस कॉलन के बाद जब भी आप कोई भी वैल्यू जब भी असाइन करोगे तो वो वैल्यू होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब मिक्स की के साथ में करते हैं। मान लो मिक्स की के हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे पास किया है डिक्शनरी नेम पास कर दिया। देन उसके बाद में हमने पास किया नेम में पास कर दिया गोविंद। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हो गई। फिर हमने पास किया 1, दिस द इंटीजर है ना। उसके बाद ये पूरा पूरा जो असाइन कर दिया ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने लिस्ट पास कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह मिक्स वैल्यू के साथ भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो हम लोग इसमें डिक्स्ट मेथड होती है, मेथड के थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया डिक्स्ट, इसमें पास कर दिया और ये हमने इसके साथ इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, डिक्शनरी की जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दिया। तो ये क्या कर देगा, डिक्शनरी को क्रिएट कर देगा। ठीक है, डिक्स्ट कीवर्ड मेथड के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं क्रिएटिंग ए डिक्शनरी विथ ईच आइटम इन ए पेयर। अगर हम लोग को क्या करना है कि उसको पेयर के अंदर हम लोग को डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दी है, पेयरिंग के साथ में इसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये जो आप असाइन कर रहे हैं 1, फिर इसके बाद में हमने इसको सिंगल कोट में पास किया AAA। ठीक है, फिर यहाँ 2 कॉमा फिर AAA। तो इसको हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसके, डिक्स मेथड के थ्रू। तो ये जब डिस्प्ले होगा तो ये आपको इसका रिजल्ट इस टाइप से प्रिंट कर देगा। तो जो आपको पहले डिफाइन किया, जैसे 1 डिफाइन किया था, देन कॉलन, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर देन 2, दिस इज द की, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, इस तरह से वो डिस्प्ले कर देगा। अब ये जो हमने किया है इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर करके देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग करता है। ओके, तो हम प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं कि डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट के साथ उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं डिक्शनरी को। ओके, इसने इसकी जो है एम्प्टी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। पहले हम लोग टाइप भी चेक कर लें कि वाकई में डिक्शनरी है या नहीं है। ठीक है, टाइप से हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस टाइप का है। ओके, ये डिक्स्ट आ रहा है, मीन दिस इज द डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने अभी एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। कौन सी डिक्शनरी है वो, एम्प्टी है, एम्प्टी है, अभी कोई भी वैल्यू उसमें असाइन नहीं है, ना तो उसमें हमने की इनपुट किया है और ना ही उसकी वैल्यू इनपुट की है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, अब वैल्यू के साथ असाइन करते हैं डी को। हमने कर्ली ब्रैकेट में ले लिया, मैंने पास किया 1। ठीक है, 1 डिफाइन किया, दिस द की। अब इसके बाद वैल्यू में असाइन कर देता हूँ 23। ठीक है, देन कॉमा, आप चाहो तो सिंगल वैल्यू पे असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। देन 2, इसकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 45। ओके, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया, डिक्शनरी को क्लोज कर दिया, कल इसके जो ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, इंटर करते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं इसकी वैल्यू। ओके, ये वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया है ना, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे देखो, ये जो 1 है ये क्या हो गया, की। यहाँ पे जो 2 है वो क्या हो गई, की हो गई। और यहाँ पे 23 और 45 पास किया था आपने, वो की वैल्यूज हो गई। ठीक है, 1 जो की है, ठीक है, इसके थ्रू हमने 23 को एक्सेस कर रहे हैं और जो 2 है उससे 45 को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फिर मान लो हम लोग को मिक्स की, अभी हम लोगों ने जो वैल्यू पास की थी, अब इसको हम लोग मिक्स करके पास ऑन करेंगे।
तो मैं अगेन कोई एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैंने नाम दिया है ई। ठीक है, अब इसमें मैंने पास कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने पास कर दिया सिंगल कोट में ए, ये मेरी हो गई की। अब मैं इसके बाद वैल्यू पास करता हूँ, वैल्यू मैंने पास कर दिया 345। अगेन मैंने कोई की क्रिएट कर दिया 12। ओके, देन उसकी वैल्यू पास कर दी मैंने, यहाँ पे पास कर दी मैंने मैं दीपक की पास कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो ये मिक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये इसका मिक्सिंग कर दिए, देखते हैं इसको क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, क्रिएट हो गया, इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना कि ये जो हम जो पहले डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये की होगा, देन उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यूज, फिर अगेन जब आप डिफाइन करोगे की से हम डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर जो हम की डिफाइन करते हैं, की क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब की को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप इसको वैल्यू चेंज करना चाहो तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या होगा, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो कि मेरे को एक और डिक्शनरी क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं उसको डिक्स्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करता हूँ, डिक्स्ट है ना, डिक्स्ट कीवर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं और इसको पास ऑन कर देंगे, जैसे यहाँ पास कर दिया डिक्स्ट। ओके, इसमें हम लोग पास कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, पास कर देते हैं हम 1 कॉलन, इसमें पास कर दिया ए बी सी। ठीक है, देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है नहीं। ओके, इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें हमने इसको ब्रैकेट वगैरह सिस्टमेटिक पास नहीं किया ना, इसलिए वो इनवैलिड बता रहा। तो हम लोग इसको वापस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे गए, फिर डिक्स्ट कीवर्ड लिया, डिक्स्ट, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, देन इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने, है ना, फिर 1 कॉलन, देन उसके बाद ए बी सी। ओके, सॉरी, कॉलन लगेगा। ओके, इंटर करते हैं। ओके, क्रिएट हो गया, एफ को चेक करते हैं, दिस, ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको ध्यान रखना जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, अगर हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया तो वो क्या कर देगा, एरर देगा। ओके, डिक्शनरी को अब हम क्या करते हैं, पेयर में क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग को एक डिक्शनरी ले लेते हैं जी, है ना, इसको डिक्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, डिक्स्ट, यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिया है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम, जैसे पास किया 1। ठीक है, देन इसको पास कर देते हैं सिंगल कोड में ए। ठीक है, देन क्लोज कर देते हैं, फिर एक और हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे पास किया 2, देन कॉलन, सॉरी कॉलन नहीं, कॉमा, इसको पास कर दिया बी। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसको जो इसका स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज कर दें, देन सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, दिस क्रिएट हो गया। देन देखते हैं, ये डिक्शनरी भी क्रिएट हो गई। ठीक है, मिक्स पेयरिंग है, या आपने एक साथ ही इसको पास कर दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिस्ट में वैल्यू पास करते हैं उस तरह से हमने उसको पास कर दिया और ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डिक्शनरी क्रिएटेड है, एक इस डिक्शनरी को हम प्रिंट करते हैं, ई को प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे ई ले लिया हमने, दिस, ये आ गया। अब इस डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे, तो हमने पास किया ई, और इसको जो हम लोग एक्सेस करेंगे किसके थ्रू होगा, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पास करें, हम की के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं ये हो रहा है या नहीं है। ये पास किया ए, इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमने इसकी जो की वैल्यू पास की थी, यहाँ पे क्या था, की वैल्यू जो ए पास किया उसके थ्रू हमने इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, फिर हमने अगेन पास किया, नेक्स्ट हमारा 12 है, इसको एक्सेस करके देखते हैं, ये पास कर दिया 12। ठीक है, तो ये इसने इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। सेम वही काम कर रहा है जो लिस्ट में हम, लिस्ट और टपल के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, उसमें ये जो इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग वैल्यू एक्सेस कर रहे थे, वो किसके थ्रू हो रहा है, की के थ्रू हम लोग इस डिक्शनरी में उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से की के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करूँ, जैसे यहाँ पे तो वैल्यू
जो डिक्शनरी है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, है ना, क्योंकि तो देख लेते हैं इसको। मैंने पास कर दिया ई सिंगल कोड में ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है यहाँ पे 345 है, मैंने यहाँ पे पास किया 786। देख लेते हैं हो गया क्या, चेक करते हैं डिक्शनरी को। ये इसने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। पहले क्या था 345 और अभी कितना हो गया 786। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन की चेंज नहीं होगा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगेन, इसमें हमने जो है एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन नहीं किया हमने, की और उसकी वैल्यू असाइन नहीं की, तो ये एम्प्टी होगा। फिर अब इसमें डिक्शनरी को हमने एम्प्टी क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इस डिक्शनरी के अंदर एम्प्टी है। अब हमने असाइन कर दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन किया इसकी जो जीरो जीरो जो की है उसके ऊपर असाइन कर दिया गोविंद। ठीक है, फिर इसके बाद 2 पे असाइन कर दिया प्रसाद, 3 पे हमने पास कर दिया आर्या। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो इस तरह से वैल्यू को क्या कर देगा, आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मान लो कि आपको इसमें कोई सेट वैल्यू को इसमें असाइन करना है, सिंगल की के साथ में इसको असाइन करना है, तो इसको भी असाइन कर सकते हैं डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे वी हमने की पास कर दिया और 1 और 2 पास कर दिया। ठीक है ना, तो इसको जब आप इस ऑलरेडी यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है, डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, इसमें ये वैल्यू असाइन हो गई, तो ये जो सेट वैल्यू है वो भी किस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके मान लो कि कोई वैल्यू को चेंज करना है, जैसे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की थी 1, 2, इस सेट वैल्यू को चेंज करना, तो हम इसी डिक्शनरी को एक्सेस करते हुए इसकी वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हम हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर, पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया ए। ठीक है, ये क्रिएट हो गई, चेक कर लेते हैं ए को। ठीक है, ये क्रिएट हो गई। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जिसको आपको की बनाना चाहते हो, अब जैसे आप कोई की बनाना चाहते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें पास कर सकते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे पास कर दिया ए नहीं लेते, कोई दूसरा लेते हैं, आप चाहो तो ले भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो इसकी वैल्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, सपोज सिंगल कोड में पास कर दिया मैंने ABC। ठीक है, ये पास हो गया। चेक कर लेते हैं ये वैल्यू है कि नहीं डिक्शनरी में। ओके, ये वैल्यू आ गई, ऐड हो गई है। ठीक है, अगेन मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करता हूँ। अब मैंने इसमें पास कर दिया है 1, या 1 पास कर देते हैं, की रखा है मैंने 1, है ना, इसमें वैल्यू असाइन कर दिया मैंने CDE, ये पास कर दिया। ओके, चेक कर लेते हैं ए को। ठीक है, तो ये इसके साथ में एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। जब भी हम की के साथ डिफाइन कर रहे हैं तो उसको ऐड करते जा रहा है। फिर मान लो कि मेरे को कोई एलिमेंट और इसमें ऐड करना है, अगेन मैं इसमें गया, अब मैंने इसमें पास कर दिया सिंगल कोड, मैंने की क्रिएट कर दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, दीपक की क्रिएट कर दिया मेरे को, जो डिक्शनरी का जो की है वो मैंने दीपक क्रिएट कर दिया है ना। फिर इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे असाइन कर दिया, सपोज मैंने सिंगल कोड में भिंडे। ओके ओके, ये असाइन हो गया, चेक करते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है ना, डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो क्रिएट हो गई। अब मान लो मेरे को याद आया कि मैंने ये जो इंटर किया था, इस जो दीपक की पे मैंने इंटर किया था, ये मैंने भिंडे गलत कर दिया। ठीक है, तो मेरे को चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगेन मैं इसमें गया, ठीक है, मैंने वापस अपनी जो की है दीपक पे जो की असाइन की है, मैंने दीपक जो की है उसको असाइन किया, यहाँ पे गए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज साहू कर दिया। ठीक है, एंटर करते हैं, फिर वापस चेक करते हैं। ओके, तो ये जो उसकी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ में हम लोग कोई सेट वैल्यू को भी पास करते हैं जो इसके साथ में असाइन होती है। तो यहाँ पे अगेन मैंने पास कर दिया ए। ठीक है, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, जैसे इसमें पास कर वी पास कर दिया, देन यहाँ पे असाइन कर दिया है, जैसे कर दिया 1, 2, 3, ये असाइन हो गया। उसको चेक कर लेते हैं, तो ये सेट वैल्यू भी इसके साथ क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो उसको वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इसी वैल्यू को मेरे को वापस चेंज करना है, तो अगेन मैं इसमें गया, मैंने अपने की को एक्सेस किया वी। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, जैसे आपने डिफाइन किया, अगर कैरेक्टर
की कैरेक्टर वैल्यू कैरेक्टर में है तो आपको की कैरेक्टर में पास करना, अगर वो इंटीजर में है तो इंटीजर में पास करना होगा। इसको मैंने अगेन वो पास कर दिया, सपोज यहाँ पे पास कर 3,4 ये पास कर दिया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो उसने इस पूरे के पूरे सेट को, ये जो पास किया था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जो हमारा जो है एग्जिस्टिंग की है ना, एग्जिस्टिंग की के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, है ना। डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर दिया डी। ठीक है, यहाँ पे हमने पास कर दिया की, देन प्रसाद उसकी वैल्यू पास कर दी, देन नेम अगेन की क्रिएट किया है, गोविंद उसकी वैल्यू पास कर दी, फिर 3 जो पास किया है दिस इज द की, और आर्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, डिक्शनरी क्रिएट होगी डी, है ना। अब इसको हम लोग एक मैसेज देंगे, प्रिंट कर दिया एक्सेसिंग यूजिंग की के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, की कौन कौन सी की है हमारे पास, 1 नेम और 3 ये की है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे किसको लिया है, नेम को लिया है, तो नेम क्या है हमारा, गोविंद। तो जब इसको एक्सेस करेंगे तो हमारा जो उसका आउटपुट आ जाएगा गोविंद। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक्सेस किया है 1, यहाँ पे 1 लिया, तो 1 के थ्रू हमने एक्सेस किया, तो 1 पे क्या है प्रसाद, तो इसने प्रसाद को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग एक गेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पास किया डी डॉट गेट, है ना, यहाँ पे गेट 3, यहाँ पे जो वैल्यू पास कर दी 3, है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू थी वो भी इसके साथ एक्सेस हो गई है। ठीक, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया हमने डी। ठीक है, इसके अंदर पहले वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे इसमें पास किया 1 पे मैंने पास कर दी कोई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया मैंने डी, है ना। फिर अगेन कोई हमने अगेन पास कर दिया, जैसे यहाँ पे नेम पास कर रखा है, नेम पास कर दिया दिस द की। ठीक है, इसमें वैल्यूज पास कर देते हैं राम। ओके, देन उसके बाद हमने कोई अगेन कोई वैल्यू असाइन कर दी 5 कॉलन, फिर इसमें वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, कुछ भी पास कर दो ABC वट। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं डिक्शनरी को, सॉरी डिक्शनरी के लिए। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब इसको प्रिंट करके रखें तो ये डिक्शनरी की वैल्यूज में प्रिंट हो गई है। ओके, ठीक, अब इसको हम पहले एक्सेस करते हैं, अलग अलग की के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। मैंने पास किया डी, यहाँ पे पास किया 1। ठीक है, तो ये एक्सेस हो गया। ठीक है, नेम के थ्रू पास करना है, चेक कर लेते हैं हम लोग, सिंगल कोड में पास करेंगे नेम क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर दिया। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी को गेट मेथड से एक्सेस करते हैं। डी डॉट गेट हमने पास कर दिया, सपोज यहाँ पे था हमारे पास 5। ओके, तो इसके थ्रू एक्सेस किया तो इसने इसको डिस्प्ले कर दिया। ओके, हम लोग इसके बाद डी डॉट, ठीक, ओनली गेट मेथड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एरर देगा। ठीक है, एटलीस्ट इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी, किसके साथ, गेट मेथड के साथ, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। ठीक है ना, क्लियर। अगेन हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं, डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, ये जो डिक्शनरी है, अब इसको हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, जो फोर लूप है, फोर लूप के थ्रू हम इसको पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया 4 I in D। ठीक है, प्रिंट आई, जो आई के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करते जाएगा जो भी डिक्शनरी की वैल्यू अपना असाइन कर दी है। ठीक है, तो जब इसमें आपने पास किया है, क्या पास किया, आई, है ना, तो आई के थ्रू जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर रहा है, जैसे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करोगे, ये अभी वैल्यूज के लिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसकी पोजीशन पास करोगे तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जैसे ये AAA, फिर BBB और CCC इसको डिस्प्ले कर देगा। फिर हम लोग इसकी की को देखेंगे, की को प्रिंट करेंगे। की को प्रिंट करने के लिए कहते हैं डी डॉट कीज। ओके, तो यहाँ पे इसकी की डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हम लोग वैल्यूज के साथ में करेंगे तो वैल्यू के साथ में इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइटम मेथड, एक इसमें आइटम मेथड जो होता है उसके साथ यूज करेंगे, तो इसकी जो वैल्यूज है ना, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कैसे होगा चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास डिक्शनरी ऑलरेडी है, तो इसको जो डिक्शनरी उसकी को यूज करेंगे हम डी, है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 एक हमने ले लिया आई। ठीक है, इन
डिक्शनरी लिया हमारा डी, ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ठीक है। तो ये जो इसकी की वैल्यू है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, ये वाली, ये जो इसकी की वैल्यूज है वो उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक। फिर अगेन हमने किया, अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करना, इन डी, ठीक है, इसको अगेन प्रिंट करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे गए, डिक्शनरी क्या है हमारा डी, और यहाँ पे पास कर दिया आई, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यूज थी वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब आप लोग इसको प्रिंट करना है तो हम इसके की के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ये कर रहा है कि नहीं, डी डॉट कीज, देखते हैं, ओके एरर कर रहा है, हम लोग फॉर लूप के थ्रू ही इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अगेन लिया फॉर, ठीक है, आई इन डी डॉट कीज, ठीक है ना। ओके सॉरी मैंने एस पास नहीं किया, इसको बाद में चेक कर लेंगे ना, ओके। फिर प्रिंट कर दिया, प्रिंट, यहाँ पे गए हम लोग आई को प्रिंट करते हैं, तो इसको इस तरह से भी हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं हम लोग, उसमें की डॉट वो पास नहीं किया था ना, एस स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी की को भी इसने डिस्प्ले कर दिया, ओके। अगर वैल्यू को करना है तो डी डॉट हम यहाँ पास कर देंगे वैल्यूज, वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज के साथ इसको प्रिंट कर देगा, तो ये इसकी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉर लूप के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको जो की और इसकी जो की और वैल्यूज मेथड है उसके थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो की है, की और डिक्शनरी, सॉरी की एंड वैल्यूज दोनों को आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग अलग तरीके से आप उसको क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम आगे के जो है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।